देश में 1 जुलाई से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इसके साथ ही आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसी धाराएं खत्म हो चुकी हैं। अब उसकी जगह पर आ गया है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, जो पहले आईपीसी था, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी था। और तीसरे नंबर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट यानी एए हुआ करता था। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। हमने जो पहले एक वीडियो बनाए थे उसमें नए रूल पर वो वीडियो बनाई गई थी। उसमें मर्डर, रेप जैसी कई अन्य कानून के धाराओं में कौन से परिवर्तन किए गए हैं, इसके बारे में जिक्र किया गया था कि किन धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। आज के इस वीडियो में एक सवाल सोशल मीडिया पर भी खूब घूम रहा है कि नए कानून के तहत कितने दिन की पुलिस रिमांड और हिरासत मिलेगी। क्या ये पुराने कानून जैसे ही होगी या फिर इसमें कुछ अलग प्रावधान है? एक और खबर जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे तक कस्टडी में रख सकती है। हालांकि इसका पीआईबी ने फैक्ट चेक भी किया है। इस बारे में आपको बताएंगे कि फैक्ट चेक में पीआईबी ने क्या कुछ कहा है। हालांकि पुलिस रिमांड की अवधि को बढ़ाए जाने वाले बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान भी दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि क्या कुछ रिमांड और हिरासत में रखने की प्रक्रिया है। तो अमित शाह का बयान सुनिए। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक है। पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यह भी बता दें कि नए कानून के तहत अभी भी अधिनियम पुलिस हिरासत अधिकतम जो अधिनियम बनाई गई है वो पुलिस हिरासत में 15 दिन ही होगी। सीआरपीसी के तरह ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस में भी हिरासत अवधि 15 दिन की ही रखी गई। पहले अगर किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा जाता था और वह 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाता था तो उससे कोई पूछताछ नहीं होती थी, क्योंकि उसकी हिरासत अवधि समाप्त हो जाती थी। बीएनएस में अधिकतम 15 दिन की हिरासत होगी, लेकिन इसे 60 दिन की ऊपरी सीमा के भीतर टुकड़ों में लिया जा सकता है। यानी आप 10-10 दिन, 15-15 दिन ऐसे टुकड़ों में आप हिरासत ले सकते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने क्या कुछ कहा है। जो पुलिस कस्टडी की बात हुई है 24 घंटे वाली, उस पर आपको यह भी बता देते हैं। पीआईबी ने फैक्ट चेक में बताया है कि सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल की जा रही है कि पुलिस 24 घंटे तक बिना बताए कस्टडी में रख सकती है, नए रूल के मुताबिक ये बिल्कुल भी नहीं है। ये फेक न्यूज है, गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पुलिस बिना कारण बताए किसी को भी 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। ऐसा पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में बताया है और सोशल मीडिया पर इसका पोस्ट भी किया है। अब आप समझ लीजिए कि कानून में और क्या नया कुछ किया गया है। पुलिस रिमांड में पहली बात जो परिवर्तन की गई है कि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। यानी कि बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस रिमांड की समय सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन की गई। अब पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह 90 दिन के रिमांड को एक साथ या टुकड़ों में ले सकती है। यानी पुलिस 3 महीने तक आरोपी को हिरासत में रख सकती है। अगर किसी मामले में 15 दिन पूरे होने के पहले जमानत मिल जाती है तो पुलिस 1 दिन पहले रिमांड के लिए आवेदन कर सकती है और ऐसे में जमानत रद्द हो जाएगी। पहले क्या था यह भी समझ लीजिए। सीआरपीसी की धारा 167(2) में प्रावधान था कि पुलिस अधिकतम आरोपी को 15 दिन की रिमांड में रख सकती है। 16वें दिन आरोपी को न्यायिक हिरासत यानी कि
जेल भेजना अनिवार्य हो गया था। इसका उद्देश्य पुलिस को सही तरीके से समय पर जांच पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना और रिमांड में यातना और जबरन कबूलनामे की आशंका को कम करना था, जो कि अब इसमें परिवर्तन किया गया है। बीएनएस के हर प्रावधान में समय सीमा तय की गई है। एफआईआर से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट के फैसले तक के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी, बल्कि कोर्ट की कार्रवाई में भी तेजी आएगी और जल्द निर्णय होंगे। नए कानून के मुताबिक कोर्ट को पहले सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होता था। अंतिम सुनवाई के बाद अधिकतम 15 दिन में फैसला सुनाना जरूरी किया गया था। कोई भी कानून अपराध, जो कोई भी नागरिक है, अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। अब जांच के दौरान मामले से संबंधित थाने में उस एफआईआर को भेज दिया जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम के साक्ष्यों की जांच करवानी होगी, जैसे कि रेप के मामले हो। फरियादी को एफआईआर और बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान इस बार किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकती है। नए कानून में अभियुक्त को मौका मिलेगा कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान पेशी के 60 दिन के भीतर यह आवेदन कर सकता है कि केस चलने योग्य है या फिर नहीं। पहले कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करती थी और खुद तय करता था कि केस विचार करने योग्य है या नहीं। एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी हो गया। कोर्ट में आरोप की पहले सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह गवाह के संबंध में भी प्रावधान किया गया है कि वो वीडियो और ऑडियो के जरिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। लोक सेवक के लिए ऑडियो वीडियो साक्ष्य अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट में जिस दिन सुनवाई समाप्त हो जाएगी, उस तारीख से 30 दिन के अंदर कोर्ट को जजमेंट यानी कि फैसला देना होगा। विशेष कारण से 15 दिन तक निर्णय टाला जा सकता है, यानी कोर्ट को 45 दिन में अपना निर्णय सुनाना होगा। अनिवार्य किया गया है ये कि आपको देना ही देना होगा। जजमेंट दिए जाने के 7 दिन के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत के लिए जो भी शख्स को हिरासत मिलेगा, उसके परिवार को लिखित जानकारी देनी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सूचना देनी होगी पुलिस को कि हाँ, आपके इस परिवार को कस्टडी में, हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेंसिक जांच की क्या कुछ अनिवार्यता की गई है, ये भी समझ लीजिए। 7 साल सजा से जुड़े केस में अब फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है। बीएनएसएस की धारा 176 में विवेचना की पूरी प्रक्रिया का पहली बार जिक्र किया गया है। एफएसएल जो फॉरेंसिक टीम जांच करती थी, उसमें कि टीम को मौके पर बुलाना और वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि छेड़छाड़ ना हो सके। ये किसी केस को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकता है। घर की तलाशी में भी वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कोई चुपके से कोई सामान किसी के घर में न रखे और उसे फंसा न सके। इसके अलावा पुलिस ईमेल के जरिए सम्मन भेज सकती है या उसे व्हाट्सएप पर भी भेजा जा सकता है। अब ऐसा इसलिए भी किया गया है, इसे समझिए गौर से, कि व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सम्मन भेज सकती है क्योंकि पहले सम्मन को दबा दिया जाता था। कोर्ट से सम्मन भेजा जाता था और रास्ते में ही दबा दिया जाता था, मतलब उसे बिना घर पर सूचना दिए उसे वापस कर दिया जाता था। आरोपी का पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अदालत के पास भी सेव रहेगा कि इसका ये एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस है, ये व्हाट्सएप नंबर है। पुलिस अब 10 या इससे ज्यादा जो साल की सजा थी उस अपराध में आरोपी को पहले 60 दिन तक रिमांड पर ले सकेगी। अब तक पहले 15 दिन तक रिमांड लेने का प्रावधान था। 10 साल से कम की सजा के मामलों में 40 दिन तक पुलिस रिमांड ले सकती है। पहले यह प्रावधान 15 दिन के लिए था। तीनों कानूनों को अगर देखा जाए कि कब पास किया गया, तो तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद में मंजूरी मिली थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रालय ने घोषणा की कि नए कानून 1 जुलाई से लागू किया जाएगा, जो कि देश भर में 1 जुलाई से ये नए कानून लागू भी कर दिए गए। आपको ये जानकारी कैसे लगी और कौन से नए कानून के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप भी आगे फॉरवर्ड कीजिए
ताकि ये जो पुलिसिया मापदंड है जिससे लोग ज्यादातर आम नागरिक परेशान रहते हैं उससे बचा जा सके। ये नियम आप उनसे बता सकते हैं कि नए कानून में ये नियम बदले गए, इससे आप भी सुरक्षित रह सकते हैं और नागरिक जागरूक भी होंगे। फिलहाल आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।